जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अमित आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें ऑलरेडी आपकी 4 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है, आपको सीरीज बाई मिल जाएंगी क्लास 1, 2, 3 के नाम से। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो। उससे ये बेनिफिट होगा कि आप अगर इस क्लास को करोगे तो आप उन क्लासों को करने के बाद आप इस क्लास को आसानी से कर पाओगे। और सबसे पहले आपने अगर परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देख लो, जिसमें कि आपको क्या दे रखा है, उसमें आपको फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती हैं, ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू से सबसे ज़्यादा मतलब फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपके याद होंगी तो आप क्या कर सकोगे, आप क्वेश्चन बहुत ही आसानी से कर पाओगे। क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चनों को फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ने से क्या होता है, क्वेश्चन आसान हो जाता है। जिससे कि आपको सबसे पहले बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस में बाद में जाना, उससे पहले परसेंटेज देखो। परसेंटेज की फर्स्ट वीडियो देखना जिसमें कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर सब डिटेल वाइज बता रखा है। ठीक है, तो चलिएगा आपका टॉपिक आप आज का प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, क्या है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस आज आपका टॉपिक है। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो एक छोटी सी बात है, क्या कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। तो चलिएगा इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा, मेरी स्क्रीन नीचे है तो मैं नीचे देख लेता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता क्या है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 1 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिलें खरीद कर, एक व्यक्ति 1 रुपये की 5 की दर से पेंसिलें खरीद कर, कितने की 5 की दर से पेंसिलें खरीद कर उन्हें 1 रुपये की 3 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि 1 रुपये की 5 की दर से मतलब बेच देता है या खरीदता है और 1 रुपये की 5 की दर से बेच देता है। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको करना किस प्रकार से होगा। तो आपको सबसे पहले तो इसमें क्या करना है कि रुपये हमेशा एक कलम लेने हैं और वस्तु हमेशा एक कलम लेनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, इसमें क्वेश्चन में सीधा सीधा 2 चीज़ें देगा कि एक सीपी देगा, एक एसपी देगा। मतलब एक वस्तु खरीदता हुआ दिखाई देगा 1 रुपये में, मतलब 1 रुपये की वस्तु 5 रुपये में खरीदेगा और 1 रुपये की वस्तु या 2 रुपये की वस्तु 3 रुपये में बेचेगा। इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। तो जैसे कि इसने दे रखा है सीपी मतलब कोई वस्तु 1 रुपये की दर से खरीदता है और कितने की 1 रुपये की दर से कितनी 5 वस्तु खरीदता है। और अगला क्वेश्चन कहता है कि एसपी का मतलब है कि 1 रुपये की दर से और कितनी वस्तु 3 वस्तु वो बेच देता है। 1 रुपये की दर से 3 वस्तु बेच देता है। तो उसके बाद हमसे पूछा है कि उसका लाभ प्रतिशत बताइए। तो उसका लाभ प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या होगा कि वस्तु जो हैं हमें समान कर लेनी होंगी। अब बात आती है कि लाभ प्रतिशत निकालने के लिए मैंने इससे पहले जो पहली वीडियो है वो क्या करा है, उनमें लाभ प्रतिशत ही निकालना सिखाया है। इसलिए कहता हूँ कि आप सबसे पहले फर्स्ट वीडियो से देखा करो, जिसमें कि आपकी टाइप टू टाइप आप समझ सको कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। तो चलिएगा, पहले तो हमें वस्तु समान करनी होगी। वस्तु समान करने के लिए हमें करना क्या होता है कि 3 की मल्टीप्लाई हम इधर कर देंगे और 5 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। 5 ते कितने हो जाएंगे, ये देखिए 15 हो चुके हैं और 5 ते कितने हो जाएंगे, ये 15 हो चुके हैं। इसी प्रकार से हमें जब 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 3 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर देंगे, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। तो हमारा जो नया सीपी निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आ जाएगा, 3 ही करना 3 आ जाएगा। और नया एसपी निकल कर आ जाएगा हमारा कितना 5। नया एसपी हमारा 5 निकल कर आ चुका है। उसके बाद हमसे पूछा कि लाभ परसेंट बताइए। तो लाभ परसेंट बताने के लिए हमें दिख रहा होगा सीपी और एसपी। किस प्रकार से निकालते हैं हम, इसी प्रकार से निकालते हैं। लाभ परसेंट निकालने के लिए हम देखेंगे कि सीपी कितना हमारा 3 है और एसपी कितना हमारा 5 है। अंतर देखेंगे कितने का आएगा, 5 में से 3 के कितने के बचे, 2 बचे और 2 बचे कितना आ जाएगा, सीपी पे 3 आ जाएगा। और परसेंटेज के निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 आ जाएगा। अब 2/3 गुणा 100 कितना होता है, जल्दी से बताइए कितना होता है। तो आप निकाल कर देख सकते हो कि कितना होता है। मैं इसको निकाल कर दिखा देता हूँ कि इधर तो क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि इधर ही देख लीजिएगा। तो 100 की मल्टीप्लाई ऊपर करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आपका 200 आ चुका है। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई ऊपर करी तो 100 दूनी 200, 200 बटे कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब 3 छंग कितने होते हैं आपके, 3 छंग होते हैं आपके 18। कितने होते हैं 3 छंग 18। कितना बचा आपका 2 बचा और 3 छंग 18। ठीक है,
3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 बचा। उसके बाद में आपका कितना बचता है बताइए जल्दी से, 2 ही बचता है। तो इसी प्रकार से आपका निकल कर जाएगा 3 छंग 18, 3 छंग 18 पॉइंट लगाओगे तो 3 छंग 18 मतलब 66.6%। ठीक है, लाभ परसेंट हो या हानि परसेंट हो, ये आपका निकल कर आ चुका है, जो कि आपका कितना हो जाएगा मतलब 66.6 है ये। पर यहाँ एक मिस्टेक है, क्या छोटी सी मिस्टेक है कि अगर 66.6 है, ठीक है 66.6 है, हम इसे भी मान सकते हैं। अगर हमारे ऑप्शन में ये दे रखा है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं कटती ना, अगर 6 से हमारे 3 से काटने पर कोई वैल्यू नहीं कट रही तो हमें क्या करना होगा, ठीक है क्या करना होगा कि अगर हमें बटे में भी ले सकते हैं एक संख्या, वो कैसे ले सकते हैं देखिएगा। हमने देखा कि इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार गया, ये 66 बार तो गया ही, 66 बार गया। उसके बाद में हमने देखा 3 तो हमारे नीचे मतलब कितनी संख्या बची 2, तो 2/3%। इस प्रकार से भी आपका आंसर आ सकता है। देखिए जब मैंने अपनी बुक में देखा तो मुझे इस प्रकार का ऑप्शन नहीं देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि मतलब कभी हमारा क्वेश्चन तो गलत नहीं है, पर हमने जब इसको दोबारा से काटा तो हमारा 2 बचा था, 2/3 हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया था, तो नंबर सिस्टम में क्या था कि इस प्रकार से मतलब आगे संख्या बढ़ाते चले जाते हैं, तो इसी प्रकार से मैंने यहाँ करा दिया। उसके बाद मैंने अपनी बुक के ऑप्शन में देखा तो हमें नहीं मिला, तो हमने इस प्रकार से कर दिया। चाहे आप इसे कर लो, इसे कर लो, आपका आंसर सही आएगा। बस आपके अकॉर्डिंग है कि अगर ऑप्शन में आपको ये दे रखा है तो आप इसे कर लेना, अगर ऑप्शन में ये दे रखा तो आप इसे कर लेना। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 1 था, वो कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जल्दी से नोट कीजिए और सोल्व करिए। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता तो लाभ प्रतिशत होगा। हमें पता है कि सबसे पहले तो हम क्या लिखते हैं, रुपये लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, हम वस्तु लिखते हैं। अब क्वेश्चन ने सीधा सीधा कहा है कि यदि मैं 10 रुपये के 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता, खरीदने का मतलब कितना है, सीपी है, कितने की दर से खरीद रहा है वो, 10 रुपये के 11 की दर से, कितने की, 10 रुपये की 11 की दर से। उसके बाद अगला है, अगली खरीद कर उन्हें 11 रुपये के 10 की दर से बेचता, 11 रुपये के 10 की दर से बेचता, 11 रुपये के 10 की दर से बेचता मतलब एसपी। अब हमसे पूछा है कि लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट ही है, हाँ लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है, लाभ परसेंट या लाभ प्रतिशत होगा। सबसे पहले तो हमें वस्तुएं समान करनी है, वस्तुएं समान करने के लिए 10 की मल्टीप्लाई और 11 की मल्टीप्लाई, 11 ढाई 110, 11 ढाई 110। जब 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो हमने भैया 10 की मल्टीप्लाई कहाँ कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे, और किसकी मल्टीप्लाई, 11 की हमें 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 11 की मल्टीप्लाई हम यहाँ कर लेंगे। हमारा कितना है, 10 ढाई निकल का आया, हमारा 100 निकल का आया, और 11 11 में 121 निकल का आया। उसके बाद हमसे लाभ परसेंट पूछा है, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा, देखिएगा सीपी और एसपी। अब हमारा सीपी कितना है, सीपी है हमारा 100 और एसपी कितना हमारा 121। तो उसके बाद अंतर देखेंगे, अंतर कितने का आ जाएगा, हमारा 21 का आ जाएगा, अंतर कितने पर आ जाएगा, 100 पर आ जाएगा। और परसेंटेज के लिए जब हम 100 लगाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 21%। क्या है ये 21% का, ऑप्शन में लाभ परसेंट दे रखा है या क्या दे रखा है, तो 21% है, तो 21 डायरेक्ट हमें 21% ही दे रखा है, और 21% हमारा राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 था और बहुत ही सिंपल सवाल था, जल्दी से नोट कीजिएगा फ्रेंड। क्वेश्चन तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो हमेशा याद रखना है कि वस्तुएं हमेशा समान करनी है, ठीक है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। तो क्वेश्चन नंबर में लिख डाल देता हूँ, क्वेश्चन है ये 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, संतरों को 25 रुपये के, कोई संतरे हैं 25 रुपये के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपये के 9 की दर से बेचा गया, लाभ होगा। ठीक है, सिंपल है, हमें पता है क्या है
कि रुपए, थोड़ा छोटा है ये, बड़ा लिख देता हूँ, देखिएगा रुपए और क्या हो जाती हैं ये वस्तु। अब रुपए और वस्तु, वस्तु की बात आती है तो हमें सबसे पहले तो क्या हो रहा होगा, कोई वस्तु खरीद रहा होगा तो हम सीपी ले लेते हैं, ठीक है, सीपी ले लेते हैं। उसके बाद कितने हैं, इसने सीधा कहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, संतरों को 25 रुपये के 10 की दर से खरीद कर, 25 रुपये, ठीक है, कितने हैं ये 25 रुपये 10 की दर से खरीद कर, खरीद का मतलब सीपी। उसके बाद अगला है, अगला जो संख्या बोलता है उसमें कहता है 25 रुपये के 9 की दर से बेचा, 25 रुपये के 9 की दर से बेचा, ठीक है, 25 रुपये के 9 की दर से, थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ज़्यादा, देखिएगा 25 रुपये के 9 की दर से बेचा, बेचने का मतलब एसपी। और उसने लाभ परसेंट तो पूछा होगा, तो उसने कहा गया है कि लाभ है, ठीक है, तो उसने कहा बेचा गया तो लाभ है, सीधा उसने कहा है कि लाभ है, तो निकाल देंगे लाभ कितना। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, वस्तुएं समान करनी है। यहाँ देखिए क्या है, रुपये समान है पर वस्तुएं समान नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, पहले तो वस्तुएं समान करना होगा। वस्तुएं समान करने के लिए 9 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दो और 10 की मल्टीप्लाई नीचे कर दो। 10 नियम 90 और 9 ढाई 90, ठीक है, 90 हो चुकी हैं वस्तुएं, कितनी हो गई हैं ये 90 हो गई हैं, 90 हो गई हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं दिख रहा होगा तो सिंपल देखना कि 90 हैं ये। उसके बाद में जब हमने 9 की मल्टीप्लाई करी तो 9 की मल्टीप्लाई यहाँ, 10 की मल्टीप्लाई यहाँ, 25 नमा कितने होते हैं, 25 नमा होते हैं 225, कितने होते हैं 225, और 25 ढाई कितने होते हैं 250। अब हमें पता लाभ निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें पता है सीपी और एसपी। अब हमारा सीपी कितना है 225, एसपी कितना हमारा 250, निकाल देंगे कितने का 25 का, कितने पे 225 पे, परसेंटेज के लिए 100। अब इसको हम काट लेंगे, काटेंगे कैसे देखते हैं, 25 नमा 25 से काट लेते, 25 नमा 225 और 25 चौका 100, ठीक है, और 25 चौका 100 ऊपर आ जाएगी, 25 चौका 100 यहीं लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा, 25 चौका 100, ठीक है, यहाँ एरो डाल कर लिख देता हूँ मैं 25 चौका 100, 100 बटे कितना है आपका ये 9 है। अब 100 बटे 9 है, ठीक है, 100 बटे 9 है। अब 100 बटे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए काटना ही पड़ेगा हमें, ये डायरेक्ट काटना पड़ेगा। तो मैं इसका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन देख लेता हूँ कि हमें ऑप्शन देख रखे हैं 9 सही 1/11, 11 सही 1/9, ठीक है, तो मैं इसको काट लेता हूँ सिंपली। तो मैंने काटा 9 का ना 9, ठीक है, 9 का ना 9, उसके बाद एक संख्या बची 9 का ना 9 और एक बचा 1 बटे कितना हो जाएगा 9, 11 सही 1/9%, ये आपका राइट आंसर आ चुका है। जल्दी से नोट कीजिएगा, देखिएगा अगर चाहते तो आप यहाँ 11.9, 9 का ना 9, 11.9 मतलब 11.11 ही चलता रहता, ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि ऑप्शन पहले देख ली कि हमें ऑप्शन किस प्रकार से दे रखे हैं। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि 11 सही 1/9 और हमें ऑप्शन दे रखे हैं कि 9 सही 1/11। वैसे तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितने की, 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11 सही 1/9, ठीक है। तो ये आपका निकल के आ चुका है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 3 था। तो चलिएगा फ्रेंड, आपने आशा करता हूँ कि नोट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ एक लाइक तो कर दो यार, ठीक है, जिससे कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और हमें भी अच्छा लगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये के 5 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत होगा। सीधा सिंपल सवाल है, क्या है कि रुपये एक लम ले लो हमेशा और वस्तु क्या ले लो, एक लम ले लो। अब कितने की बात कर रहा है क्वेश्चन, कहता है कितना है क्वेश्चन नंबर 4, 5 रुपये के 6 की दर से और 6 रुपये के 5 की दर से बेचता है। हमें पता है सीपी 5 रुपये के कितना है 6 की दर से, ठीक है, 5 रुपये के 6 की दर से है, 5 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर और 6 रुपये के 5 की दर से बेचता है, 6 रुपये के 5 की दर से, 6 रुपये के 5 की दर से क्या कर रहा है, ये बेच रहा है। अब इसने भी लाभ परसेंट पूछा होगा, तो इसने भी सीधा पूछा कि लाभ प्रतिशत है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, तो देखिएगा पहले तो आप इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है, आपके लिए इतना मैंने कर दिया है। अब इसका आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, जल्दी बताइएगा आंसर क्या होगा। आपके पास
1 मिनट का समय है, 1 से भी कम मिनट का, तो जल्दी बताइएगा। तो चलिएगा, आपने कर लिया होगा, आशा करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करनी है, वस्तु समान करनी है। वस्तु समान करने के लिए 5 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। उसके बाद में हमारे पास क्या है कि जब हमने 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करी, तो 6 पंजे कितना निकल का आया आपका 30 ये हो गया और 30 ये हो गया। तो हमें क्या करना होगा, 5 की यहाँ करी थी, 5 की यहाँ करेंगे, 6 की यहाँ करी थी, तो हम क्या करेंगे 6 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 5 पंजे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 6 छः कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। उसके बाद हमें मालूम है क्या, किस प्रॉफिट मतलब क्या निकालने के लिए, लाभ परसेंट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, CP लिखना होता है और SP लिखना होता है। तो CP कितना हो जाएगा हमारा 25, देखिए थोड़ा सा छोटा हो चुका है ये, आपको दिख नहीं रहा होगा, कितना हो जाएगा ये 25, और SP कितना हो जाएगा ये आपका 36। लाभ परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जल्दी से बताइएगा, अंतर देखेंगे। 36 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे बताइए, 11। कितने बचे आपके 11, 11 बटे कितना जाएगा आपका ये 25, 25 बटे 100, 25 से काटेंगे, 25 चौका 100 और 11 चौक 44, मतलब 11 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो 11 चौक 44, 44%। अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या दे रखा है, लाभ मतलब लाभ में दे रखा है या कुछ अलग दे रखा है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि 44%, डायरेक्ट दे रखा है तो आपका 44% ये आपका आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 था और बहुत ही सिंपल सवाल था। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी हैं। ठीक है, हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले वीडियो में थोड़े से अच्छे क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे हैं क्योंकि 1 नंबर में पूछ लेता हूँ आपसे कोई से भी एग्जाम में। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, ये 4 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। आपकी स्क्रीन पर लग चुका होगा क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से नोट कीजिए, सॉल्व करिए। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर आपका 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक व्यक्ति ने 4 रुपये की दर से 6 की दर से पेंसिलें खरीदी और उन्हें 6 रुपये की 4 की दर से बेच दिया। इस सौदे में उसका कितना लाभ मिला। ठीक है, तो पहले क्या लिखना होगा हमें, रुपये, फिर क्या लिखना होगा हमें, वस्तु। कितने रुपए में, 4 रुपये में 6 की दर से और 6 रुपये में 4 की दर से। क्या करा उन्होंने, ये तो वस्तुएं खरीदी हैं और ये वस्तुएं उन्हें बेची हैं। उसके बाद में हमें दिख रहा है कि वस्तु समान नहीं है। वस्तु समान बनाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो वस्तु समान बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ 6 दूनी 12 और 4 तिया 12, कितना आएगा, ये 12 बन चुका है और ये 12 बन गया। जब 2 की मल्टीप्लाई ऊपर करी तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे, 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे। अब आप सोच रहे हो सर पहले तो आप ऊपर इसकी नीचे वाले की ऊपर कर रहे थे और ऊपर वाले के नीचे कर रहे थे। देखिएगा, आप किसी प्रकार से भी कर लो, वस्तुएं समान करनी है। देखिए मैंने देखा कि 6 दूनी 12 होते हैं और 4 तिया 12 होते हैं, दोनों वस्तुएं समान हो गई, 12 इक्वल हो गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद हमने देखा कि 2 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 2 की हमने यहाँ कर दी, 3 की यहाँ कर दी तो 3 की यहाँ कर दी, तो कितना हो जाए 4 दूनी 8 और 36 कितने होते हैं आपके 18, 4 दूनी 8 36 18। अब प्रॉफिट परसेंट पूछा उसने हमसे, तो किस प्रकार से करेंगे, तो CP SP, CP कितना हमारा 8 है, SP कितना हमारा 18 है। अंतर देखेंगे, अंतर कितने का बचा, अंतर बचा आपको कितने का 10 का, 10 का और बटे में कितना जाएगा 8, परसेंटेज के लिए लगा देंगे 100। अब इसको काट लेते हैं, किससे कटेगा ये 2 से काट लेते हैं, 2 से 2 चौक 8 और 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10, 0 का 0। ठीक है, अब हमारे क्या है, डायरेक्ट ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करके ही हम इसको काट लेते हैं। हमने देखा 5 का ना 5, तो ऊपर हो जाएगा हमारा कितना 500, 500 बटे 4, 4 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा ये, तो 4 से काट लेते हैं, कितनी बार जाएगा, देखिए इधर जगह है, मैं इधर करके दिखा देता हूँ, 500 है, 500 बटे कितना है 4 है। जब 4 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 4 का ना 4, 1 बचा और 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, कितनी बार गया ये हमारा 125%। 125% हमारा क्या निकल कर आ चुका है, ऑप्शन में क्वेश्चन में देख लेते हैं कि 125% हमें डायरेक्ट दे रखा है, मतलब इसका निकल कर आ जाए कितना लाभ होगा, कि उसे इसने क्वेश्चन में कहा कि उसके
इस सौदे में उसको कितना लाभ होगा, तो उसको होगा 125% का लाभ होगा। यही आपका राइट आंसर है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर ये 5 था आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही अच्छा सवाल है, बस आपको क्या करना है, ये समझना है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और ये समझना है कि इसमें कुछ अटपिटा दे रखा है। क्या दे रखा है तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उसे ही संतरे और ख़रीदता है। मतलब उतने ही संतरे और ख़रीदता है। 10 रुपये में 4 की दर से ख़रीदता है पहले, फिर उसके बाद कहता है कि 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही और ख़रीदता है। फिर कहता है कि 20 रुपये में 9 की दर से संतरे बेचता है, उसे कितना प्रतिशत हानि या लाभ हुआ। तो इसमें क्या होगा, आपके 2 सीपी हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, मैंने बताया था क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ठीक है, दिख रहा है ना क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले तो रुपये, देखिए थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। सबसे पहले आपको रुपए लेने हैं, उसके बाद वस्तु लेनी है। अब जैसे जैसे उसने कहा है, उसने सीपी हैं 2, क्योंकि सीपी हैं 2 तो दोनों सीपी देख लेते हैं हम कितना है। कि पहला सीपी है कि 10 में 4 की दर पर और 10 में 5 की दर पर। 10 में 4 की दर पर और 10 में 5 की दर पर। ठीक है, यही है ना। 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर पर उन्हें ही संतरे की दर पर संतरे खरीदता है। ठीक है, अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो हमें एक चीज़ करनी है इस क्वेश्चन में, क्या वस्तुएं समान करनी है। जैसे कि हम हर बार वस्तुएं समान करते थे, उसी प्रकार से हमें वस्तुएं समान करनी है। वस्तुएं समान करने के लिए हमें करना क्या होगा, तो हमने देखा कि वस्तुएं समान कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई ऊपर, 4 की मल्टीप्लाई नीचे। 5 चौक 20 और 5 चौक 20। अब हमें मालूम है कि ये CP1 है, CP2 है। इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लिखो या मत लिखो, हमें एक CP निकाल कर लाना है। तो जब 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, मतलब 4 की यहाँ करी थी तो 4 की मल्टीप्लाई यहाँ। 10 चौक कितना हो गया ये 40 और 10 पंजे 50। 1 मिनट, 10 पंजे, इसको रफ़ी कर देता हूँ मैं, 10 पंजे हो गया 50 और 10 चौक कितना हो गया ये 40। ठीक है, 10 पंजे 50, 10 चौक 40 हो चुका। अब उसके बाद हमें एक CP बनाने के लिए क्या करना होगा, 5 4 कितने होते हैं 9 होते हैं। कितने होते हैं ये 9 होते हैं। अब हमें क्या करना, सीधा सिंपल एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद हमें देखना है कि CP निकालने के लिए हमने देखा 5 4 कितने होते हैं 9, 90 रुपये और 20 20 कितने होते हैं ये 40 रुपये। देखिएगा अब क्वेश्चन आपका परफेक्ट बन चुका है एकदम। कैसा बन चुका है, अब हमारे पास एक CP आ चुका है निकल के। इन दोनों को मिलाने के बाद उसने उसने क्या काम करा कि एक व्यक्ति था, उसने 2 रुपये की वस्तु एक खरीदी, 2 रुपये की एक खरीदी, उसने 2 वस्तुएं खरीदी। तो हमने सोचा कि इसकी डायरेक्ट अगर हम किसी और से कहेंगे कि इसने 2 रुपये की यहाँ से खरीदी, 2 रुपये की यहाँ से खरीदी, और किसी ने हमसे पूछा कि यह कितने रुपये की वस्तु खरीद कर लाया, तो हम उससे ये थोड़ी कहेंगे कि 2 रुपये की उनने अलग से खरीदी थी, 2 की अलग से, तो हम सीधी कहेंगे कि उनने 4 रुपये की वस्तु खरीदी। तो इसी प्रकार से हमारा कितने रुपये की वस्तु खरीदी उनने, 9 रुपये, मतलब 90 रुपये की 40 वस्तु खरीदी। अब देख लेते हैं कि SP बेचा कितने पे, उसने SP कितने पे बेचा है। तो उसने बेचा है, तो उसने बेचा है, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा। तो 20 रुपये में 9 की दर पर संतरे बेचता है। 20 रुपये में 9 की दर पर, 20 रुपये में 9 की दर पर। अब हमें क्या करना होगा, इसमें भी देख लेते हैं हमें, क्योंकि लाभ या हानि % पूछा है तो इसमें भी देख लेते हैं। मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि हमने 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करी और 40 की मल्टीप्लाई यहाँ करी। हमने देखा 9 चौक कितने होते हैं आपके 36 और एक 0, 9 चौक 36। तो इसको तो रहने दो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, 9 चौक 36। ठीक है,
जब 9 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो हम 9 की यहाँ करेंगे और 40 की मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना जाएगा ये 9 चौक वो 9 नम 81 1 0 4 दूनी 8 2 0। ठीक है, उसके बाद में हमसे लाभ या हानि परसेंट पूछा तो उसके लिए क्या करेंगे हम, हमें पता है कि CP और SP। CP कितना हमारा 810, SP कितना हमारा 800। अंतर देखेंगे कितने का आएगा 800 में से 810 में से 800 घटाएंगे कितने बचेंगे हमारे 10। कितने बचेंगे आपके, मतलब 810 में से 800 घटाएंगे 10 बचेंगे। कितने पे बचेंगे 810 पे। ठीक है, तो अब मैं इसको क्वेश्चन हटा देता हूँ, इधर कर दिखा देता हूँ आपको कि 10/810 गुणा 100। क्या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, पहले पढ़ लेते हैं जब भी हम करेंगे। हमने देखा 5 4 9, ठीक है, 5 4 90 हो गए, 90 और कितना है 20 की दर पर 9 वस्तुएं और 9 चौक 36। ठीक है, 9 की मल्टीप्लाई ऊपर कर दी, 40 की नीचे तो 9 की ऊपर कर देंगे, 9 नम 81 81। ठीक है, 4 दूनी 8 80 और 2 0। ठीक है, CP कितना आ गया 810, SP कितना हमारा 810, 10/810 और परसेंटेज के लिए 100। ठीक है हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको प्रॉफिट मतलब लाभ या हानि परसेंट निकालने के लिए देखिएगा कैसा काटेंगे इसको, किस प्रकार से काटेंगे इसको। तो हम पहले डायरेक्ट ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमने जब ऊपर मल्टीप्लाई करी तो हमारा कितना हो गया ये 1000, 10 ढाई 100 ढाई 1000 और 810। अब 0 से हमारा 0 गया और हमारी संख्या बची कितनी, हमारी संख्या बची है 100/81। अब देखिएगा 100/81 तो 9 नम 81, 100/81 तो ये किसी से कट भी नहीं रही है। अब नहीं कट रही है तो हम ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में हमारा दे क्या रखा है। ठीक है, तो 100/81 दे क्या रखा है, तो हमारे ऑप्शन में देखिए क्या में फ्रैक्शन वैल्यू में दे रखे है ये वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू में कितनी दे रखे है तो हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में काट लेते हैं। 81 का ना 81, ठीक है, 81 का ना 81 और कितना बचा बताइए 80 90 19 बचा। तो 19/81, एक सही 19/81, एक सही 19/81 जो कि आपके ऑप्शन में कहीं है। हाँ जी है, कौन से ऑप्शन में है, एक सही 19/81। क्या होगा इसमें, लाभ या हानि परसेंट दे रखा है। ठीक है, लाभ या हानि परसेंट दे रखा है। तो देखिएगा कोई वस्तु 810 रुपये की खरीदी थी, उसने 800 रुपये में बेची, तो सीधा पता है कि 10 रुपये की हानि हो रही है यहाँ अकॉर्डिंग, तो हमारे क्या हो जाएगी ये हानि निकल कर आ जाएगी। ठीक है, हानि निकल कर आ चुकी है और यही आपका राइट आंसर है, एक सही 19/81। तो चलेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ कि आपको क्या होगा कि वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। क्वेश्चन नंबर 6 ही रहने देते हैं इस क्लास में, और इस क्लास का बस एक पार्ट और करेंगे, उसके बाद आपको डिस्काउंट चालू कर देंगे। तो चलेगा फ्रेंड, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और स्टडी करते रहना। अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लो, ठीक है, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे। तो चलिएगा, चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत।